दोस्तों हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये स्टेडियम, इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर देखेंगे पाइनएप्पल, इसके जो स्पाइरल्स हैं उनमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरह से ये स्पाइरल्स बने हुए हैं। फिर देखेंगे लैडर यानी कि सीढ़ी, ये किस तरीके से धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। इसकी जो डंडा है, ये लास्ट वाला डंडा यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं, इनकी जो लेंथ है वो एक सीक्वेंस से कम हो रही है। जैसे मान लीजिए लास्ट वाला जो रंग है, जो डंडा है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, फिर इससे ऊपर वाली है वो 28 की, फिर 26, फिर 24, फिर 22। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक सीक्वेंस से इनकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सैप इंस्टीट्यूट पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि या तो वो इक्वल डिफरेंस से बढ़ रही हो और या फिर वो इक्वल डिफरेंस से क्या हो रही हो, घट रही हो, कम हो रही हो वो सीरीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। ठीक है, अब उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आइए वो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये नेचुरल नंबर्स यानी कि हमारी जो काउंटिंग है उसमें देखो कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हर एक नंबर में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है। यानी कि 4 में 1 प्लस किया तो 5 आया, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि अब हमें पता है कि अगर हम इसके आगे के नंबर निकालना चाहेंगे तो सब में हम क्या प्लस करते चलेंगे, 1 1 1 1 सब में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 50 100, इनके बीच में कितने का गैप है, 50 का। यानी कि 50 में 50 प्लस किया तो 100, फिर 50 प्लस किया तो 150, फिर 50 प्लस किया तो 200। तो यहाँ पर कितने का गैप है, 50 का। यानी कि जो डिफरेंस है इनके बीच में वो कैसा है, इक्वल। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ 75 में से 15 माइनस किया, फिर 15 माइनस किया तो 45, 15 माइनस किया फिर 30, फिर 15 माइनस किया तो 15। ठीक है, यानी कि ये जो सीक्वेंस सीरीज है ये क्या हो रही है, एक इक्वल डिफरेंस से बढ़ रही है और ये एक इक्वल गैप से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हम इनको क्या बोलते हैं, एपी। आइए दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ और टर्म्स सीखते हैं। तो देखो ये जो यहाँ पर जैसे 4 8 12 16 20 ये जो लिखा हुआ है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक टर्म है, ये टर्म, यानी कि हर एक नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, टर्म्स हो गई, यानी कि पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी मतलब क्या माना जाएगा, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए, और फिर उसके बाद वाली जो टर्म हो जाएगी उसको बोलेंगे ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म को बोलेंगे ए प्लस 2d, उसी तरीके से ए प्लस 3d, फिर आगे कंटिन्यू इस तरीके से होता जाएगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरीके से। यानी कि फर्स्ट टर्म के लिए हम जो A1 होगा वो हमारी पहली टर्म जो होगी वो A ही होगा। ठीक है, फिर जो A2 यानी कि जो सेकेंड टर्म होएगी, जो दूसरा पद होएगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी, फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए A प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए A प्लस 3d। यानी कि जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम नंबर लेना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे आगे के टर्म्स निकलती जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नंबर लिखा हुआ है तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, an, यानी कि ये कौन सा पद है, मान लीजिए लास्ट पद है, तो ये कौन सा पद है नहीं पता तो उसको हम लिखेंगे an। ठीक है, अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं।
तो देखिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि 9वां पद है या 5वां पद है, जो कौन सा हम निकाल रहे हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। फिर ए मतलब मैंने बता दिया फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ए एन मतलब कौन से नंबर की टर्म हम या तो फाइंड कर रहे हैं या दी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि मान लो ये लास्ट टर्म है या 23rd टर्म है या जो भी है वो यहाँ आ जाएगी। यानी कि एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आइए अब हमने इतना कुछ सीख लिया, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो आइए चलिए दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले 1 किलोमीटर के लिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर यानी कि पहले 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया होगा वो कितने रुपए दिया गया है, 15 रुपये। उसके बाद में हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर हमें बताई गई है 15, तो आगे अगर हमें A2 निकालना है, ठीक है, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी। तो A प्लस डी क्या होगा, यहाँ पर A है 15, 15 में डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, डिफरेंस हमें दिया गया है 8, यानी कि हर 1 किलोमीटर के लिए हाँ प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 15 प्लस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 23। फिर अगर हमें निकालनी है A3 टर्म, तो A प्लस 2D, यानी कि 15 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे के और जितने भी निकालना चाहे उतने निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है क्या ये एक एपी बन रहा है, नहीं बन रहा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 15 है, फिर 23 है, फिर 31 है, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि इन सबके बीच में जो गैप है वो कितना है, बराबर है, 8 का गैप है। यानी कि A2 में से अगर हम A1 को माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 23 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि 31 में से 23 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ यानी कि A3 माइनस A2 जो है वो किसके इक्वल है, A2 माइनस A1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि टर्म्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। आइए दोस्तों देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर कुछ एयर है और वैक्यूम पंप से जितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 पोर्शन बार बार निकाला जा रहा है। तो क्या ये एक एपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है। तो मान लीजिए लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि A क्या हो जाएगा, x। अगर हमें A2 निकालना है तो यहाँ बोला गया है कि जितनी एयर है उसका 1/4 निकालना है। तो यानी x का 1/4 निकालना है, 1/4 ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x/4, x माइनस x/4। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस 1x, यानी कि 3x/4। तो ये आगे हमारी पहली टर्म, ये आगे हमारे सेकेंड टर्म, ये क्या है, A2। और उसी तरीके से A3 निकालना है। तो A3 के लिए अब A2 में से 3x माइनस अपॉन 4, इसमें से 1/4 किसका निकालना है, इसका 1/4 निकालेंगे, यानी कि 1/4 ऑफ 3x/4। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। और इसको आगे सॉल्व किया तो 16, 4 3 12, 12x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 9x/16। तो ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, ठीक है, 9x 9x/16। फर्स्ट टर्म है x, दूसरी टर्म है ये और तीसरी टर्म है ये। अब हम देखेंगे क्या इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम लिख देंगे यस इट इज़ एन एपी, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एक एपी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। A2 कितना है, 3x/4 एंड माइनस कर देंगे इसे इसमें से x। तो यहाँ माइनस करने पे क्या आएगा, 4, 3x माइनस 4x, यानी कि x माइनस का और अपॉन 4। तो ये आ गया हमारा पहला डिफरेंस
A2 में से A1 को माइनस किया तो, ठीक है। फिर A3 में से अगर A2 को माइनस कर रहे हैं, फिर क्या गैप आएगा, 9x/16, 9x/16 में से अगर हम माइनस करते हैं 3x/4, तो यहाँ आएगा 16, 9x माइनस 12x यानी -3x/16। इसका मतलब A2 माइनस A1 जो है और A3 माइनस A2, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इनका जो सीक्वेंस बना था वो क्या बना था, फर्स्ट टर्म थी x, फिर सेकेंड टर्म थी 3x/4, फिर थर्ड टर्म थी 9x/16, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो ये आया, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला तो ये आया। क्योंकि दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है इसीलिए ये एक एपी नहीं होगी, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एक एपी नहीं बनाता। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें आपको A और D दिया हुआ है और इसके हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, पहले 4 पद बताने हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है A जो है वो 10 है और D है वो भी 10 है, ठीक है। तो A1 कितना होगा, 10, A1 जो है वो A ही होता है, ठीक है। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस D, मैंने सीक्वेंस आपको बताया था ना, A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D फिर A प्लस 3D, इस तरीके से हम आगे निकालते जाते हैं, ठीक है। तो A प्लस D निकालेंगे यहाँ पर, तो A कितना है 10 और D भी 10 है, तो यह आ जाएगा कितना 20, तो यह आ गया हमारा 10, फिर आ गया 20। फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। फिर A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो इसकी जो पहली 4 टर्म्स आई है वो क्या आई है 10, 20, 30 एंड 40, ये हमारे आ गई पहली फर्स्ट 4 टर्म्स। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें बोला गया है A जो है वो -1 है एंड D जो है वो 1/2 है, ठीक है। तो पहली टर्म जो आएगी -1, फिर सेकेंड टर्म जो होगी वो हम क्या करेंगे A प्लस D यानी कि -1 और प्लस 1/2, ठीक है। इसको हम एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, वो भी माइनस का, तो -1/2, ठीक है। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए आंसर में साइन किसका लगेगा माइनस का, ठीक है। फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D आएगा, A कितना है -1, फिर प्लस 2 इंटू D, ठीक है। फिर यहाँ से ये कट जाएगा, ये माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0। फिर A4 निकालना है तो A प्लस 3D, तो A कितना है -1 प्लस 3 इंटू D, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 और प्लस 3/2। फिर इसको हम एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, -2 और प्लस 3, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/2। तो ये हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई, -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर प्लस का 1/2, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर -1, -1/2, 0 एंड 1/2। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट, लास्ट पार्ट। यहाँ पर A -1.25 है और D जो है वो -0.25 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हुई -1.25 और A2 सेकेंड टर्म जो है वो है A प्लस D, तो A कितना है -1.25 प्लस D कितना है -0.25, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस करना पड़ेगा हमें और प्लस करने पर क्या आएगा ये 1.50, ठीक है। और साइन किसका आएगा माइनस का। फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D -1.25 फिर प्लस 2 इंटू -0.25,
तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50 आ जाएगा। तो 0.50 आ जाएगा, तो माइनस का 0.50 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 0.50 इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1.75, वो भी किसका, माइनस का। फिर इसकी 4th टर्म निकालनी है, तो a प्लस 3d, तो माइनस 1.25, फिर प्लस 3 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.75, और वो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा पूरा कितना बन जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आई, माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75, फिर माइनस 2, ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और बचे हुए पार्ट्स जो हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर फिर भी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए, पहला देखते हैं हम यहाँ पर 2, 4, 8 और 16 हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये A1, A2, A3, A4 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो हम पहले इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, कितना आ रहा है, 2। फिर A3 माइनस A2, यानी कि 8 माइनस 4, ये कितना आ रहा है, 4। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4। यानी कि यहाँ पर जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। यानी कि A2 माइनस A1 जो है वो नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, यानी कि ये जो गैप है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये एक AP नहीं है। तो हम इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2। पहले हम इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, माइनस 3.2, माइनस 1.2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 3.2 जो है वो बड़ा है तो ग्रेटर डिजिट का साइन लगता है आंसर में, इसलिए माइनस का 2 आएगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, यानी कि माइनस 5.2, माइनस और माइनस 3.2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, और बड़ी डिजिट का साइन लग जाएगा -2। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि गैप कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो एक बार और आगे चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, माइनस 7.2, माइनस 5.2, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, और बड़े डिजिट का साइन लगेगा, यानी कि माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर हर बार गैप जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है, एपी है। और हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना मिल गया, -2 मिल गया, और ए हमें मिला हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 5, 6, 7 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो A5 निकालना है तो A प्लस 4D आ जाएगा, ठीक है। तो A कितना दिया हुआ है हमें, माइनस का 1.2 और प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 8, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 9.2, और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, ठीक है। फिर A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, यानी कि -1.2 और प्लस फिर 5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस का 1.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11.2। फिर A7 फाइंड करना है तो A प्लस 6 इंटू D, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस
माइनस, तो ये आ गया 12 और माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी 4 टर्म्स थी। आगे हमने 5th टर्म निकाली है, फिर ये 6th टर्म है और ये 7th टर्म है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो क्या क्या है, माइनस 9.2, माइनस 11.2 एंड माइनस 13.2। अब करेंगे इसका 5th पार्ट, 5वां पार्ट। यहाँ पर हमें ये सीरीज दी हुई है, इसकी सबसे पहले चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है। तो हमें दिया हुआ है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस कर देंगे 3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 ये कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का √2। ठीक है, फिर a3 माइनस a2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस √2। फिर यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 2√2 में से √2 माइनस किया तो यहाँ पर भी वापस क्या बचा √2। ठीक है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया और √2। ठीक है, फिर एक और बात चेक करेंगे, a4 माइनस a3, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो 3√2 और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब चेक करेंगे 3 माइनस 3, ये तो कट जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1√2, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है √2, यानी कि हर बार इनके जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, √2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है √2। अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। ठीक है, तो a5 फाइंड करनी है जो कि होती है a प्लस 4d। तो a कितना है 3 प्लस 4 इंटू d कितना है √2, तो 4 इंटू √2 यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4√2। इसी तरीके से a6 फाइंड करेंगे, a प्लस 5d, 3 प्लस 5 इंटू √2, तो हमारी आ जाएगी इसकी 6। और 7 फाइंड करेंगे a प्लस 6d, तो 3 प्लस 6 इंटू √2। ठीक है, तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका पार्ट 8। तो पहले चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। तो डिफरेंस देखेंगे a2 माइनस a1, तो a2 है -1/2 और a1 है -1/2। ठीक है, तो यहाँ a2 माइनस a1। अब चेक करेंगे इसको, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। फिर a3 माइनस a2 चेक करेंगे, -1/2 और -1/2, यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, फिर आगे और चेक करेंगे, यानी कि हर बार जो आ रहा है वह यही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, यानी कि 0 ही आ रहा है। तब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे, यानी डिफरेंस जो है यहाँ पर क्या है 0। अगर डिफरेंस इनके बीच में कुछ भी नहीं है, निल है, तो यानी कि हर बार जो इनकी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो अगर हम फिफ्थ टर्म इसकी फाइंड करते हैं a प्लस 4d, तो a है हमारे पास में -1/2 प्लस 4 इंटू d, ये 0 हो गया, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि -1/2 प्लस 0। तो यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म आएगी हमारी वो क्या आएगी -1/2। इसी तरीके से अगर हम इसके 6th और 7th टर्म देखें, a प्लस 5d, तो a कितना है -1/2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा और -1/2 बचा, तो यानी कि इसकी जो 7th टर्म होगी वो भी कितनी आ रही है -1/2। तो अब इसका 8th पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 12। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये AP है या नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे, तो a2 और माइनस a1, a2 कितना है √8 माइनस √2। ठीक है, अब √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, √8 को देखो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो जिसका पेयर बन जाता है उसको एक ही बार लिखते हैं, जो सिंगल है उसको रूट में लिखते हैं। तो इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, √8 की जगह हम 2√2 भी लिख सकते हैं,
और अब हम इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 अगर फाइंड करें तो a3 दिया हुआ है √18 माइनस √8। ठीक है, अब इसी तरीके से आप चेक करेंगे √18 को, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 3√2 और इसको लिखेंगे 2√2। तो यहाँ भी माइनस करेंगे तो वापस क्या आएगा, √2। यानी कि अभी तक तो डिफरेंस इक्वल है। एक बार और चेक कर लेते हैं, a4 माइनस a3, तो a4 कितना है, √32 माइनस a3 कितना है, √18। ठीक है, अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 माइनस 18 के लिए 3√2 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आएगा, √2। ठीक है, यानी कि हर बार डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करा, कितना मिल गया, √2। ठीक है, यानी कि अगर इसके डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, एक AP। अब हम इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स और फाइंड करते हैं। तो a5 फाइंड करेंगे तो a + 4d। ठीक है, a कितना है, √2 + 4 × √2, डिफरेंस कितना आया है, √2, तो 4 × √2 4√2 हो जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। अब इसको हम अगर इस सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं तो 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 × 2 50, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 50 √50। फिर a6 निकालेंगे तो a + 5d, तो √2 + 5√2, अगर ऐड किया तो 6√2 और 6 6 36, 36 × 2 तो √72। ठीक है, और 7th टर्म निकलेगी इसकी a + 6d, यानी कि √2 + 6√2, यानी ये हो जाएगा 7√2। तो 7 का स्क्वायर 49 × 2 √2, यानी कि 49 × 2 तो ये आ जाएगा √98। तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और आ गई है, √50, √72 एंड √98। अब देखेंगे इसका लास्ट पार्ट नंबर 15। अब पहले चेक करते हैं ये AP है या नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, यानी कि ये दिया हुआ है हमें। तो अब हमें फाइंड करना है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 25 माइनस 1, तो कितना है 24। फिर a3 माइनस a2, यानी कि 49 माइनस 25, तो यहाँ पर भी 24 आ रहा है। फिर a4 माइनस a3, 73 माइनस 49, तो यहाँ पर भी 24 आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो इक्वल है, कितना है 24। दैट मीन्स ये एक AP है। तो इसका हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। ठीक है, तो a5 a + 4d, तो a कितना है इसमें 1 + 4 × डिफरेंस कितना है 24। ठीक है, तो 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, तो ये कितना हो जाएगा 97। फिर a6 टर्म a + 5d, a1 + 5 × 24, तो 1 + 4 5 20 और ये हो जाएगा 12, तो 121। और इसकी लास्ट टर्म यानी कि ये 7th टर्म a + 6d, 1 + 6 × 24, तो 1 + 144, तो ये हो जाएगा 145। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड कर ली है हमने। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 5.1। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, an = a + n - 1 × d, जिसमें कि d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a मतलब होते हैं फर्स्ट टर्म और an मतलब nth टर्म, मतलब कौन से नंबर की टर्म। यहाँ पर मान लो 10th नंबर की टर्म है तो यहाँ पर a10 आ जाएगा। ठीक है, 10th टर्म है या 11th टर्म है या 12th टर्म है तो उसको हम बोलते हैं an मतलब nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है a7 है, d3 है, n8 है और an हमें निकालना है। हमें जो ये मिसिंग वैल्यूज है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा यहाँ पे, an = a + n - 1 × d। तो an = a + n - 1 × d। अब a कितना दिया हुआ है हमें 7 + n - 1, n कितना दिया हुआ है 8 - 1 × d कितना दिया हुआ है 3।
ए एन, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, एन कितना दिया हुआ है 8, यानी कि हमें एट्थ जो टर्म है वो फाइंड करनी है कि एट्थ टर्म जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, तो ये कितना आया 28, यानी कि एट्थ टर्म, जो एट्थ टर्म आई है वो हमारी कितनी आई है 28। अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ, और हमें फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें 0 दिया है, ठीक है, और एन यानी कितना है 10, यानी टेंथ टर्म जो है वो क्या है 0 है। तो ए 10 इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। तो ए 10 कितना दिया हुआ है 0, ठीक है, और -18 प्लस 9d, माइनस किया तो कितना आ गया 9 इंटू डी 9d। अब माइनस का 18 है वो यहाँ आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस का 18 बन जाएगा, और यहाँ पर 9d। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है तो हम 9 को भी यहाँ से हटा देंगे, और 9 जो है अभी मल्टीप्लाई है किस में चेंज हो जाएगा, जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो 18/9, और ये कैंसिल होने के बाद में कितना आ जाएगा 2, तो हमारा जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है 2 आया है। तो अब इसका एक और पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ पर ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ, और हमें एन फाइंड करना है, यानी कि nth टर्म हमें दी हुई है, कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं पता, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दिया हुआ है 3.6, ए कितना दिया हुआ है -18.9 प्लस एन कितना है पता नहीं, और डी हमें दिया हुआ है 2.5। आगे सॉल्व करेंगे, 3.6 है ये, -18.9 प्लस इस 2.5 से इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5n, और -2.5 इंटू 1 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.6, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और ये 11 और 2 21.4, साइन है माइनस का, और प्लस 2.5n। ठीक है, अब ये माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में, तो 3.6 प्लस 21.4 और 2.5n यहाँ रह जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, 2.5n। अब ये मल्टीप्लाई में है और हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई से ये किधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में, और हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी ये जो टर्म दी हुई है वो कौन से नंबर की टर्म है, 10th नंबर की टर्म है। कौन सी टर्म है ये, 10th टर्म है। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पर बोला है इसकी 11th टर्म क्या होगी वो फाइंड करनी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब हम इसमें से चेक करते हैं। पहले हमें क्या निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए कितना दिया हुआ है -3, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पर, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2 और माइनस a1, तो माइनस माइनस प्लस, इसको हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5/2, ये हमारा आया है डिफरेंस। अब a कितना दिया हुआ है हमें -3, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 11th टर्म निकालनी है। तो प्लस n की जगह हम क्या लेंगे 11, क्योंकि हमें नंबर दिया हुआ है, कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, 11 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है हमारे पास में 5/2, -3 प्लस क्या जाएगा 10 इंटू 5/2, जो कि कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे बचा 5, तो 5 25 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। तो यानी कि हमारी जो 11th टर्म आई है वो कितनी आई है 22। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें हमें ये जो बॉक्सेस दिए यानी कि मिसिंग वैल्यूज हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू है, इसका हमें बॉक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो हमें दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2, और ये क्या दिया हुआ है, ए थर्ड, 3 टर्म दी हुई है ना, तो A3 कितना दिया हुआ है हमें 26, और A3 होती क्या है, A3 को हम क्या लिखते हैं, A3 को हम लिखते हैं A + 2D, जो कि कितना दिया हुआ है हमें 26। A3 जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D, और ये हमें कितना दिया हुआ है 26। तो A हमारे पास में 2 है और A + 2D हमारे पास में कितना है 26 है, यानी कि A की वैल्यू का हमारे पास में है, तो हम यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, D की वैल्यू मिल जाएगी। तो A कितना है 2, यहाँ पे हमने 2 वैल्यू रखी है A की, प्लस 2D = 26, ठीक है। तो 26 - 2, 2 यहाँ से प्लस में से आके इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा 24, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 24 / 2, तो ये कट कर कितना आ गया 12, तो D कितना आ गया 12, ठीक है। डिफरेंस कितना है 12। अब हमें फाइंड करना है क्या, A2 फाइंड करना है। तो A2 जो होता है वो क्या होता है, A + D, A कितना है 2, D कितना है 12, तो ये कितना आ गया 14, यानी कि A2 जो है, यानी कि सेकंड टर्म जो आई है वो कितनी आई है 14, यानी कि बॉक्स में क्या आएगा 14। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर 2 बॉक्सेस मिसिंग है, यानी कि 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है A कितना 5, और ये कौन सी टर्म है, 4th टर्म, यानी ये 4th हमें दी हुई है 9 1/2। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 3D, और ये आ गया 2 9 18 और 119/2। अब हमें पता है A की वैल्यू कितनी है 5, तो A की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, D की वैल्यू। तो A कितना है 5, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ A 5 + 3D = 19/2। 5 प्लस से यहाँ पे चला जाएगा, किस में आएगा, माइनस में, तो 19/2 - 5, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 19 और 10, तो 3D = 9/2। 3 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 9/2, यहाँ 3 डिवाइड में, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अब हमें A2 और A3 निकालना है, ठीक है। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + D, A कितना है 5, प्लस D कितना आया 3/2, तो ये आ गया 10 + 3 13/2, तो ये आ गया हमारी सेकेंड टर्म। अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म A3, A + 2D, A कितना है 5 + 2 × D कितना है 3/2, ये कट जाएगा, तो 5 + 3 कितना हुआ 8, तो A थर्ड, यानी कि थर्ड टर्म जो आई है हमारी वो कितनी आई है 8। सेकेंड टर्म आई है हमारी 13/2 और थर्ड टर्म आई है 8। अब इसका एक लास्ट पार्ट और देखेंगे और इसके रिमेनिंग पार्ट्स कौन करेगा, आप करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें कौन सी टर्म दी हुई है हमें, एक तो सेकेंड टर्म दी हुई है और एक हमें दी हुई है इसकी 6th टर्म, और हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले A2 कितना दिया हुआ है 38। A2 को हम और क्या लिख सकते हैं, A + D भी लिख सकते हैं इसको 38, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कौन सी टर्म है, ये है 6th टर्म, तो A6 कितना दिया हुआ है हमें 22 माइनस का 22। A6 को हम लिख सकते हैं A + 5T = -22, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो A + D = 38
फिर a प्लस 5d इज इक्वल्स टू माइनस का 22। ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5d प्लस माइनस माइनस, 5d में से d कर माइनस करना है तो माइनस का 4d बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 60। ठीक है, तो ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 4 1 जा और 4 5 जा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आएगी, -15। अब हमें पहली a टर्म निकालनी है, तो हम यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं d की, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 और d कितना है, -15, और यहाँ से ये 15 प्लस में चला जाएगा माइनस से। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 53, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई है, 53, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 53। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है, a3 क्या होती है, a प्लस 2d, तो a कितना है, 53 प्लस 2 इंटू डी कितना है, -15, तो प्लस माइनस माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। अब a फोर्थ टर्म निकालनी है, तो a प्लस 3d यानी कि 53 प्लस 3 इंटू -15। ठीक है, तो 53 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 45, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, तो a कितना है, 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका सेकंड पार्ट मैं करवाऊंगी आपको, और फर्स्ट पार्ट थोड़ा इजी था इसलिए वो आप खुद कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो 47 है ये कौन से नंबर की टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि हमें निकालना क्या है, n निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास में a कितना दिया हुआ है, 18, an यानी कि ये वाली टर्म, तो -47, a कितना है 18 प्लस n हमें निकालना है, और d कितना दिया हुआ है, तो पहले हम d फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो d कितना आएगा इसमें, a2 माइनस a1, 15 1/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 36, यानी कि -5/2। ठीक है, यानी कि d कितना आया, -5/2। अब -47, 18 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5/2 से n-1 को, तो 5/2 इंटू n, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5/2n, और माइनस माइनस प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस यही आएगा। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको इधर लेके चले जाएंगे, तो -47 और ये आ जाएगा -18। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 65, फिर -5/2n। अब ये प्लस का जो है वो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ हम इधर ही लिख देते हैं -5/2। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हम यहाँ पे करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 130 माइनस का, और यहाँ पर आएगा ये 5, -5/2n, माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो 135/2, और साइन किसका आएगा, माइनस का, -5/2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 135/2 इंटू डिवाइड में आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा,
2/5 बन जाएगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। तो n की वैल्यू कितनी आई है 27, यानी कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है, 27th टर्म है ये। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि AP दी हुई है हमें ये, और चेक करना है कि जो -150 है ये इस AP की कोई टर्म है या नहीं है, यानी कि 10th टर्म 12th टर्म या कोई भी टर्म हो, क्या ये इस AP की टर्म है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो यानी कि हम मान लेंगे इसको कि ये जो -150 है ये हम इसको क्या मान लेंगे, AN, यानी कि nth टर्म इसको मान के चेक करते हैं। तो अगर n की वैल्यू जो आएगी वो नेचुरल नंबर आएगी तब तो ये इस AP की टर्म मानी जाएगी, नहीं तो ये इस AP की टर्म नहीं होगी, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स में आना चाहिए। अब देखते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने इसको क्या माना है, an, यानी कि हमारी nth टर्म है, हमने ये माना है, ठीक है। तो -150, अब a क्या है 11 प्लस n हमें नहीं पता, ठीक है, हम n निकालेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये कोई भी टर्म है या नहीं है, तो कौन सी टर्म पे आएगी हम चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है। और डिफरेंस जो है हमारा d क्या है, a2 माइनस a1, d 8 माइनस 11, तो -3 हमारा डिफरेंस है, तो यहाँ हम लिख देंगे -3। -150 11, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3n और +3, ठीक है। इस ब्रैकेट से इस -3 को मल्टीप्लाई किया। अब 11 + 3 कितना हुआ 14, -3n -150। अब ये 14 प्लस का इधर आके माइनस में आ जाएगा ये, तो माइनस का 14। अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 164, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, और माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो क्या ये 3 से कट पाएगा, 3 से ये डेसिमल्स में कट देगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, 54.67 समथिंग आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो n आया है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आया है, जबकि मैंने कहा था कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर्स में आना चाहिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10th टर्म है या 12th टर्म है या 18th टर्म है। अब ये तो कोई टर्म नहीं हुई ना, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसीलिए ये क्या है, hence -150 इज नॉट a term of and term of this AP, ठीक है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में हमें 11 टर्म और 16 टर्म दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म जो है वो क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें A भी नहीं दिया हुआ, D भी नहीं दिया हुआ, तो अब देखो इसको ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है A11 कितना 38, तो A11 मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A + 10D भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास में कितनी दी हुई है 38। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। A31 निकालने के लिए हमें A और D दोनों चाहिए, तो पहले हम A और D निकालने के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं। A16 हमें दिया हुआ है 73, A16 को हम और क्या लिख सकते हैं, A + 15D भी लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, ठीक है। अब A + 15D इज इक्वल्स टू 73 और A + 10D इज इक्वल्स टू 38, माइनस कर देंगे तो सबके साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सब प्लस के थे, सब माइनस के हो गए। अब A - A ये कैंसिल हो गया, कट गया, 15 में से 10 माइनस हुआ तो यहाँ बच गया 5D, और यहाँ हमने माइनस किया तो हमारे पास में आया 35, ठीक है। अब 5 जो है वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, D की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब D की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रख देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, A की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो a कितना है हमारे पास में, a हमें पता ही नहीं है, प्लस 10 इंटू डी, डिफरेंस अभी कितना आया था 7, ठीक है। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 प्लस से इधर चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो a की वैल्यू कितनी आई है, -32। अब हमें निकालने 31st टर्म जो है वो क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a 31 निकालना है हमें, तो a कितना है -32 प्लस 31 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आया था 7, तो a 31 निकालनी है हमें, -32 प्लस यहाँ पे 30 इंटू 7 प्लस 210 और माइनस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा 178, वो भी किसका, प्लस का, यानी कि जो 31st टर्म आई है हमारी वो कितनी आई है, 178। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें 3rd टर्म दी हुई है और 9th टर्म दी हुई है। बोला है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 आएगी, यानी कि nth टर्म दी हुई है। इसका मतलब an इज इक्वल्स टू 0 हमें दिया हुआ है और हमें n फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो पहले हम a और d निकालेंगे यहाँ से। अब a3 हमें दिया हुआ है 4, हम a3 को और क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, और ये आ गया 4। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1st। अब a9 दिया हुआ है -8, तो a9 को हम a प्लस 8d भी लिख सकते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2nd। वही इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। साइन चेंज रहेंगे सबके, हम माइनस करेंगे, इसलिए सारे प्लस के थे सब माइनस में आ गए हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 माइनस 2 कितना आया, 6d, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी d की वैल्यू -2, d की वैल्यू -2 आई है। d की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ से क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना आया, -2, तो a प्लस -4, ठीक है। माइनस इधर जाके किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो a कितना आया है 8 और d कितना है -2। अब हमें निकालना क्या है, n निकालना है, an हमें दिया हुआ है 0, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 0, a कितना है 8 प्लस n हमें निकालना है, और d कितना है -2, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n माइनस माइनस +2, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया 10, और ये 10 प्लस से इधर आ जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, -10 इज इक्वल्स टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना था कि ये जो 0 है ये कौन से नंबर की टर्म है इस एपी की, तो ये जो 0 है ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म, यानी कि 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हमें बोला है कि इसकी जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। अब हमें क्या निकालना है, इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A17 मतलब क्या होता है, A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस A10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A + 9D लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू 7। अब इसको सॉल्व कर दो,
a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर 16 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा 7d। और यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना आ गया 7 डिवाइड मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 1, यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में देखो हमें AP दी हुई है और बोला है कि विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इस AP की जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होगी। वो कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म ऐसी होगी जो उसकी 54th टर्म से 152 ज़्यादा होगी। यानी कि हमें n निकालना है, कौन से नंबर की टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। ठीक है, पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं, फिर 54th टर्म में 132 प्लस करेंगे तो वो हमारा an आ जाएगा। वहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमें a दिया हुआ है 3 और डिफरेंस जो है वो कितना है 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे पहले 54th टर्म। तो 54th टर्म निकालेंगे, पहले फॉर्मूला इसमें कौन सा लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 54th टर्म है यानी कि a 54th टर्म निकालनी है, a 3 है प्लस n कितना है अभी 54 है और d कितना 12 है। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 53 इंटू 12। ठीक है, ये आ गया 3, 53 इंटू 12 2 3 6 2 5 10 और 53। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 636 और इसमें प्लस कर देंगे तो ये कितना आएगा 639, यानी कि जो 54th टर्म आई है इस AP की वो आएगा 639। अब 54th टर्म से 132 ज़्यादा है वो कौन सी टर्म होगी, तो हम पहले 54 में 132 प्लस कर देंगे, वो होगी हमारी nth टर्म। ठीक है, 639 प्लस 132। ठीक है, जो हमारी nth टर्म आएगी वो 54 से 132 ज़्यादा है, a 54 से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब 639 में हम 132 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 771, यानी कि इसकी nth टर्म जो है, यानी कि कोई टर्म ऐसी है जो कि 771 है, वो कौन सी टर्म है वो हमें निकालना है। तो वापस अगेन हम सेम फॉर्मूले लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस बार हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। an हमारे पास में 771 है, a हमारे पास में 3 है प्लस n हमें फाइंड करना है और डिफरेंस कितना है 12। तो 771 इज इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई किया तो 12n माइनस 12, तो 3 माइनस 12 आ जाएगा -9 प्लस 12n इज इक्वल टू 771। अब -9 इधर आएगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा और इसमें हमने इसको प्लस किया तो ये हो जाएगा 780। 12 जो है मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 6 72। ठीक है, और 6 बच गया 12 5 60, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 65, यानी कि इस AP की जो 65th टर्म है, 65 नंबर पे जो टर्म है वो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा, यानी कि इस AP की जो 65 नंबर पे जो टर्म है वो इस 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर बोला गया है कि 2 AP हैं, 2 सीरीज दी हुई है AP की, दोनों AP जो है उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि फर्स्ट AP का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस और सेकेंड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों के D जो है वो इक्वल है, दोनों के D जो है वो क्या है, सेम है। और बोला है कि दोनों की जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है। AP फर्स्ट की जो 100 टर्म है, AP सेकंड की जो 100 टर्म है, दोनों के बीच का डिफरेंस 100 दिया हुआ है, तो दोनों के 1000th टर्म जो होगी वो उसका डिफरेंस क्या होगा वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट AP फर्स्ट, जो AP फर्स्ट है ना हमारी, वो क्या है, उसको मान लेते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, और AP सेकंड जो है
उसको हम मान लेते हैं बी, बी प्लस डी, बी प्लस 2d, बी प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें इस दोनों की जो दोनों एपी हैं इनकी जो डी है वो इक्वल है। ठीक है, हमें इनके 100th टर्म जो है दोनों की, उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 100। इसका मतलब ए की जो 100th टर्म है और बी की जो 100th टर्म है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। ठीक है, ए 100 मतलब ए 100 है, इसका मतलब हम ए प्लस 99d लिख सकते हैं, फिर माइनस इसको हम b प्लस 99d लिख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 99d माइनस b प्लस माइनस माइनस 99d, क्योंकि दोनों AP की d जो है वो इक्वल है, डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यहाँ पर d की वैल्यू सेम होगी तो हम यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, माइनस हो गया ये। ठीक है, अब बच क्या गया, a माइनस b इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है, 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000th टर्म मतलब कि a 1000 माइनस b 1000 जो है वो क्या आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इस 1000 की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999d लिख सकते हैं और माइनस b प्लस 999d लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो a प्लस 999d माइनस b प्लस माइनस माइनस 999d, अगेन दोनों में डिफरेंस सेम है, d की वैल्यू इक्वल ही होगी, इसलिए जो भी आएगा यहाँ पर वो सेम होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 999 में से 999 को माइनस किया तो 0, और यहाँ पे वापस क्या बच गया, a माइनस बी, और हमें पता है a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी, 100 आई थी। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो a माइनस बी जो है वो कितना है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। तो यानी कि इनकी जो 1000th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो भी कितना होगा, 100 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितनी 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि डिजिट्स का ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होने चाहिए, ऐसे कितनी डिजिट्स हैं, यानी कि हमें फाइंड करना है n। तो फर्स्ट टर्म, पहली टर्म ऐसी कौन सी 3 डिजिट वाली है जो 7 से डिविजिबल होती है, 100 के बाद में 100, 1 2 3 4 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद में अब 7 से डिविजिबल है तो हम इसमें 7 प्लस करके इसके आगे के टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 105 हुआ, फिर 5 प्लस 7 कितना हो गया, 112, फिर 112 प्लस 7 कितना हो गया, 119, एंड इस तरीके से लास्ट की जो 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होती है 1000 से पहले, वो क्या होती है, 994। ठीक है, अब ये हमें एक एपी मिल गई। ठीक है, कि हमने अपने आप ही फाइंड कर लिए हैं कि पहली 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होती है वो ये है, इस तरीके से लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होती है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है a हमारे पास में 105 है और डिफरेंस जो है वो 7 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 होगा। ठीक है, और an हमें दिया हुआ है, यहाँ पर an हमें कितना मिला, 994। अब हमें फाइंड क्या करना है, n मतलब कितनी टर्म्स हैं टोटल ये जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगी। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 994 और 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7। 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब 105 माइनस 7 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 98 प्लस 7n, 98 प्लस से यहाँ आ जाएगा माइनस में, यहाँ बच जाएगा 7n। तो यहाँ अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 896, फिर 7 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 2 14 और 7 8 56, यानी कि टोटल 128 टर्म्स ऐसी हैं 3 डिजिट वाली जो कि 7 से पूरे डिवाइड होती हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर एनर टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल,
यानी कि हमें दो एपी गिवन है और बोला है कि इन दोनों एपी की ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो आपस में क्या है, इक्वल है, हमें वो निकालना है। तो इसमें से इस एपी का पहले हम ए एन फाइंड कर लेंगे और इसका भी ए एन फाइंड कर लेंगे। उन दोनों वो nth टर्म जो भी आएगी वो दोनों nth टर्म आपस में इक्वल है, उनको इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमें n का पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म्स आपस में इक्वल है। तो देखो यहाँ पर a हमारे पास में 63 है और d जो है वो है 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। फिर इस AP का a हमारे पास में 3 है और d जो है वो 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना है, 7। पहले हम यहाँ पे an निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 63 प्लस n हमें पता नहीं है और d कितना है 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड माइनस 7, 3 माइनस 7 इज माइनस 4 और प्लस n। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब कोई nth टर्म ऐसी थी इन दोनों AP की जो आपस में इक्वल है, वो कौन से नंबर की टर्म है हमें पता नहीं। तो ये दोनों an आपस में हम क्या रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, 61 और माइनस 4 इधर आ जाएगा प्लस में और 2n इधर चला जाएगा माइनस में। यह आया 65 और ये आ गया 5n। n निकालने के लिए 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और n की वैल्यू कितनी आएगी 13। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों AP की जो 13th नंबर की टर्म है वो आपस में क्या है, इक्वल है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दी हुई है और बोला गया है कि इसकी 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितनी एक्सीड्स है 12, यानी कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। 7th टर्म ऑफ दिस AP एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12 और हमें AP क्या है वो फाइंड करना है, यानी कि AP की सीरीज फाइंड करनी है पूरी। सबसे पहले हमें A और D का पता चल जाएगा, उससे हम पूरा इसकी टर्म्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें A3 दिया हुआ है, A3 इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है और A3 को हम क्या कह सकते हैं, A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 16 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं A7 मतलब क्या होता है। A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12 हमें दिया गया है, तो A7 को मैं A प्लस 6D लिख सकती हूँ, माइनस A5 को मैं A प्लस 4D लिख सकती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब A से A कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब 2 डिवाइड में चला जाएगा और कटने के बाद में D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यहाँ से D की वैल्यू 6 आई है, अब इस D की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 था, यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ D, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, तो 12 यहाँ जाएगा माइनस में और A की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास में डिफरेंस भी है और फर्स्ट वैल्यू भी है, फर्स्ट टर्म भी है, यहाँ से हम इसके सीक्वेंस में सीरीज निकाल सकते हैं इसकी। तो A है, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, इस तरीके से होता है। ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं इसको, A प्लस 2D, A1, A2, A3, A4। ठीक है, A1 क्या है 4, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D, यानी कि 4 प्लस 6 कितना आया 10, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 12 प्लस 4 कितना आ गया 16 और 18 प्लस 4 कितना आ गया 22। ठीक है, तो इसकी AP जो आई है वो क्या आई है 4, 10, 16 एंड 22।
आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और बोला है कि इस बार जो टर्म फाइंड करनी है वो लास्ट से फाइंड करनी है। लास्ट से 20th टर्म क्या है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम लगाएंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट टर्म और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। अब ए एन लास्ट से 20th टर्म निकालनी है, यानी कि 20th टर्म निकालनी है हमें। लास्ट टर्म कितनी है 253 माइनस n 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है, यहाँ पर डिफरेंस हम निकाल लेंगे 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, ठीक है। तो यहाँ पर आया हमारा 5 और 1, कितना आ गया 158। तो लास्ट से जो 20th टर्म होगी वो क्या होगी 158। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 4th टर्म और 8th टर्म जो है उन दोनों का सम कितना है 24, और 6th टर्म और 10th टर्म जो है उनका सम कितना है 44, और एपी क्या है वो एपी निकालनी है, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमें एपी की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब हमें ये दिया हुआ है A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। तो A4 की जगह हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। A8 की जगह हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A प्लस A 2A और 3 प्लस 7 10D इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसी तरीके से ये वाली हो जाएगी A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44 है। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। तो A प्लस A 2A और 5 प्लस 9 कितना हो गया 14D इज इक्वल्स टू 44। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24 एंड माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ये कट गया और यहाँ पर 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4D और यहाँ माइनस किया तो 20। तो अगर D की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो D की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर D की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। अब D की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी वैल्यू किसकी वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या है 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। तो 2A प्लस 10 इंटू 5, तो 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। 24 माइनस 50, माइनस क्या है यहाँ पर, तो आया माइनस का 26। और अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 13। A की वैल्यू आई है माइनस 13, D की वैल्यू आई है 5। अब यहाँ से हम इसकी सीरीज निकाल सकते हैं। तो A तो आ गया 13, A2 कितना आएगा A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 तो आ जाएगा माइनस 8। फिर A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 कितना आ गया माइनस 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गई एपी की माइनस 13, फिर माइनस 8, फिर माइनस 3। ते हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम है तो इसमें से मैं एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, 19th वाला आप खुद सॉल्व करेंगे।
तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट वीक की जो सेविंग है वो 5 रुपीज़ है, उसके बाद में हर वीक उसकी जो सेविंग्स बढ़ रही है वो 1.75 रुपीज़ से बढ़ रही है, यानी कि जो डिफरेंस डी दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 1.75, और किसी वीक की सेविंग जो है वो 20.75 है। ठीक है, ये कितने वीक की सेविंग है वो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एन। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें कितना दिया हुआ है 20.75 और ए दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है, और डी कितना है 1.75। ठीक है, अब 20.75 है तो 20.75 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 एन माइनस 1.75 20.75। ठीक है, यहाँ पर इसमें से माइनस किया इसको, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा 0.25 और 4 माइनस 1 3.25 आएगा, और प्लस का 1.75 एन आ जाएगा। अब ये प्लस में से इधर जाएगा माइनस में, और यहाँ पर है 1.75 एन, यहाँ माइनस किया तो आ जाएगा 50 और ये 17.50, और अगर हम इसको n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे 1.75 को, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 175 वन टाइम और 0, तो यानी कि 10th वीक की सेविंग्स जो है वो उसकी वो कितनी है, 10th वीक की सेविंग्स जो है वो है उसकी 20.75 रुपीज़। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको 5.1 एंड 5.2 दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाई हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, हर कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए भी होंगे। कोई प्रॉब्लम अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।